से तो आदमी उनको तो वोट भी देंगे, हम तो मजबूरी में देंगे, केवल मोदी जी और योगी जी की वजह से। हेमा मालिनी जी को वोट हम देंगे। मैंने क्या कहा, वृंदावन वाले, गिरिराज जी वाले, मथुरा शहर वाले हंस के देंगे, हम रो रो के और पीट पीट के हाय हाय करके देंगे, क्योंकि देना तो वोट हमको मोदी जी के लिए। हेमा मालिनी जी को 100 में से हम 10 तो क्या 5 नंबर भी देना पसंद नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसी के मद्देनजर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का रिपोर्ट कार्ड को हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने स्थानीय मतदाताओं व्यापारियों से बातचीत की। स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि मथुरा लोकसभा चुनाव के लिए इस बार स्थानीय प्रत्याशी को चुना जाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी ही यहाँ की समस्याओं का निदान कर सकेंगे। आपको बता दें कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी 2 बार निर्वाचित हो चुकी हैं। इस बार बीजेपी किस प्रत्याशी को चुनावी समर में उतारती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि स्थानीय मतदाता इस लोकसभा सीट से स्थानीय व्यक्ति को ही लोकसभा में भेजना चाहते हैं। इसके लिए आपको दिखाते हैं जीरो ग्राउंड से हमारे संवाददाता पवन शर्मा की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको ज्ञात है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा में और हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में सांसद हेमा मालिनी के द्वारा कितना कार्य मथुरा में किया गया है और उनके कार्य से जनता कितनी खुश है। हम इसलिए जानने के लिए उत्साहित हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से ही तय होता है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, 5 साल का कार्यकाल हेमा जी का पूर्ण होने को आ चुका है, कितने उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट वृंदावन वाले संतुष्ट हैं, मथुरा शहर वाले संतुष्ट हैं और इधर उधर वाले संतुष्ट हैं। बाद बाकी मथुरा वाले जो मेन मथुरा धर्म नगरी धर्म क्षेत्र जो है, उनके से तो आदमी उनको तो वोट भी देंगे, हम तो मजबूरी में देंगे, केवल मोदी जी और योगी जी की वजह से देंगे। क्योंकि सामने तुम्हारे यमुना जी है और यमुना जी से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। और यमुना जी के बारे में ठीक है, तुम इस समय सांसद की बात पूछ रहे हो, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ पार्षद से लेके और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ सीएम तक इस यमुना जी और विशेषकर मथुरा जो कि विश्राम घाट जो का शास्त्रों में वर्णित है, मथुरा के लिए धर्म क्षेत्र के लिए नीलबटा सन्नाटा है। हेमा मालिनी जी को वोट हम देंगे। मैंने क्या कहा, वृंदावन वाले, गिरिराज जी वाले, मथुरा शहर वाले हंस के देंगे, हम रो रो के और पीट पीट के हाय हाय करके देंगे, क्योंकि देना तो वोट हमको मोदी जी को ही है। क्यों कि वो इस समय हिंदुत्व के बहुत काम कर रहे हैं, अच्छी सरकार है। बस समस्या यही है कि गाय अगर थोड़ी जबरी है तो हम उसको कसाई के यहाँ नहीं भेज सकते, क्योंकि हमको शासन तो मोदी के ही चाहिए। और दिल्ली में जब ज्यादा से ज्यादा सांसद होंगे तभी मोदी जी को और ताकत मिलेगी, वो हमारी मजबूरी है। बाद बाकी मथुरा और धर्म क्षेत्र के लिए हेमा मालिनी जी को 100 में से हम 10 तो क्या 5 नंबर भी देना पसंद नहीं करेंगे। मजबूरी है, जय जयकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मजबूरी है। बाद बाकी ये यमुना जी देखो हमेशा से ऐसी रही है, 3-3 सिट्टी उतार दी और बरोबर हमेशा झूठ बोला है। चाहे वो बंदर सफारी हो, उसका भी हेमा मालिनी जी ने ओके किया था, पेपरों में आया था, वो झूठ का पुलिंदा निकला। फिर उन्होंने दोबारा से कहा बंदर सफारी का काम हो रहा है, वो झूठ का पुलिंदा निकला। सारे नाले टेप हो गए, वो झूठ का पुलिंदा निकला। हालांकि टेप से क्या होता है, टेप से पानी तो रोक लेगा, कभी तो नाला फिर से आएगा। क्या किया इसमें अगर वो बताएं हेमा मालिनी जी तो हमको समझ में आएगा। हाँ, उन्होंने कुछ यमुना जी और मथुरा के धर्म क्षेत्र के लिए कुछ किया, बाद बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कुछ समर्थक हूँ बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, हमारे माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन कुछ बातें उनके संज्ञान में नहीं है, वो डालना चाहता हूँ मथुरा की समस्या के संदर्भ में। जैसे एक तो बंदरों की समस्या, पहले तो ये समस्या थी बंदर पकड़े कैसे जाएंगे, ये पकड़ने में सफल रहे, ऑपरेशन सफल रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक मोहल्ले के बंदर पकड़े और दूसरी जगह पे छोड़ दिए, पल्ली बार छोड़ दिए, वृंदावन छोड़ दिए, वृंदावन के यहाँ छोड़ दिए और वो आ गए। मैं कह रहा हूँ गारंटी से अगर ये 25 किलोमीटर दूर भी बंदरों को छोड़ दें तो वो वापस नहीं आ सकते हैं।
एक्चुअली क्या होता है, एक मोहल्ले के पकड़े, जब कोई चुटैल हो जाता है, घायल हो जाता है, फिर ऑपरेशन चला देते हैं और फिर उसके बाद बंद कर देते हैं और वो प्रजनन करके फिर वो बढ़ जाते हैं। तो एक बार पूरी सफाई अगर ये चौबिया पाड़े की आगे कर दें बंदरों से और दूर भेज दें तो बंदर नहीं आ सकते। दूसरी, मैं ये बहुत अच्छे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ मथुरा की परिक्रमा के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। मथुरा की परिक्रमा के मैं काफी साल से मथुरा की परिक्रमा दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है वहाँ जो रेलवे ट्रैक है उस पर आदमी जा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ जान जोखिम पे लेना, 5 पटरियां उनको पार करना, और बड़े बूढ़े होते उसका हार्ट फेल होकर वहीं खत्म हो जाए। अब जो नीचे पुलिया थी उन्होंने बनाई परिक्रमा के लिए, उसमें 12 महीने पानी भरा रहता है। जब अखैनोमी आती है, जो कोई त्योहार आता है तो उसको सफाई कर देते हैं ये कार्तिक और उसके अगहन के महीने में। उसके बाद वो पुलिया पानी से भरी रहती है। मैं बनाना चाहता हूँ मथुरा देवी जड़ है यहाँ की, हम यहाँ की जड़ को भूल रहे हैं, पत्तों पर गिरिराज जी और वृंदावन को नमन करते हैं, वो हमारी शाखा है, वो हमारे ही अंग है, लेकिन मथुरा जो है जड़ है, तो हम जड़ को तो भूल रहे हैं और पत्तों पे झूल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लिए सुझाव देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ओवरब्रिज बनाया जाए पटरी के पास, और ओवरब्रिज से वहाँ के परिक्रमार्थियों को भी सुविधा होगी और निवासियों को भी सुविधा होगी। जय हिंद। 5 साल के कार्यकाल में हेमा जी ने ऐसा क्या कार्य कराया जिससे आप संतुष्ट है? या कोई काम नहीं किया है सर। मैं कपिलानंद चतुर्वेदी, पहले तो आपको रिपोर्ट करूंगा कि 5-10 साल उनके 2 टर्म पूरे हो गए। अब आपने कहा क्या काम किया है, काम तो हुए, लेकिन मथुरा में जो काम चाहिए उनकी वो कतई पूरा था नहीं। और मथुरा में कौन से काम है? 2 काम है जो सबसे जरूरी और सबसे पहले होने चाहिए थे। एक माँ कालिंद्री यमुना और दूसरे उनके पति भगवान योगेश्वर प्रेम। और बड़े पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हेमा जी ने हमें अपने दोनों पीरियड में 10 साल यानी 10 साल सवाई मथुरा वासियों और ब्रजवासियों को ठगने की कोशिश। अब उनके सलाहकार या उनके जो पैरोकार हैं उनकी वजह से, लेकिन नहीं, दोस्त मेरा है, उनके परिवार का मैं मुखिया हूँ। हेमा जी सांसद है, मथुरा की मुखिया है, और उनके कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर भी कहीं न कहीं काले दाग सीधे पड़ रहे हैं। तो हेमा जी कब जागेगी? झूठ का पुलंदा, अविश्वास जनता के प्रति मिलती नहीं है लोगों से, सुलभ नहीं है उनका मिलना। देखिए, मैं बहुत ही उनका सपोर्टर हूँ, मैं भाजपा का एक कद्दावर स्वयंसेवक हूँ, लेकिन यमुना के विषय पर और कृष्ण जी के जन्मभूमि के विषय पर मुझे कहने में बहुत पीड़ा होती है कि ये सभी सिवाय ठगने के और हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और कहीं ऐसा न हो ये कालिंद्री और ये कृष्ण जैसे अन्य राजनीतिक दलों को श्रापित करके उनका सर्वनाश कर दिया, तो अगर ऐसे ही ये यमुना को ठगते रहेंगे, ये कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो दिन ना आ जाए कहीं कि हम भी ढूंढते रहें कि ये कमल कब खिलेंगे। तो जागो, उठो साथियों, हे हेमा जी, और मैं आपके चैनल के थ्रू देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं कि 35 साल हो गए, मुलायम सिंह गए, अखिलेश गए, मायावती गई, कल्याण सिंह गए, योगी जी का भी एक कार्यकाल चला गया। 35 साल पूर्व ये घोषित किया गया था कि विश्रांत घाट पर एक कृष्ण कालिंद्री लक्ष्मण झूला पुल बनाएंगे जो पल्ली पार अत में मातृशक्ति मरने को बाध्य है, और यातायात व्यवस्था भी मथुरा की महादूषित है। तो उस पुल को बनने में 35 साल लग गए। वादे ही वादे, और वो भी खोखले वादे। कब तक चलते रहेंगे मथुरा को? जागो, उठो मोदी जी, जागो, तो साथियों बुला रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी को। जय हिंद। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सांसद को रिपोर्ट कार्ड को लेकर आप मैं जरा भी संतुष्ट नहीं हूँ सांसद के इस कार्यकाल में। उसके रीजन हैं कि मथुरा शहर जो है वो धार्मिक आस्थाओं पर टिका हुआ एक शहर है, और धार्मिक आस्थाओं से ही हमारी निवृत्ति होती है। हमारा पालन पोषण भी धार्मिक आस्थाओं के आधार पर होता है, और हमारी जो वृत्ति है यजमानी वृत्ति, उसके लिए तो ये आलम कर दिया है कि एक रिक्शा को भी शहर के अंदर आने में दिक्कत होती है, और संचार व्यवस्था को इस कदर दूषित कर दिया है
कि बीच में, रोड के बीच में पार्किंग बना दी गई है। यजमान आएगा तो कैसे आएगा, अगर यहाँ घुसना है यजमान को कैसे घुसेगा, कोई कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो इनका जरा भी ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरी, यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर कुछ सही की हैं, बट उस व्यवस्था को इस तरह से कर दिया है कि आदमी को निकलने में, लाइटिंग में, जो कहीं हैं तो 4 लाइट लगा दी हैं तो कहीं गायब है लाइट, मोहल्ले में कहीं गायब है। तो इसका संचालन बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। और हम लोगों की जो यजमानी वृत्ति है उसके लिए तो इन्होंने ऐसा आलम कर दिया कि यजमान आना ही पसंद नहीं करता है मथुरा शहर के अंदर। तो उससे हम चिंतित हैं। धार्मिक आस्थाओं के विषय में कहें तो द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ पर कोई सही ढंग से आना चाहिए, यजमान को आकर के अपने पूजन पाठ कर सके। ना यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था है, 1-1 किलोमीटर पहले से यजमान को रोक दिया जाएगा, वो कैसे मथुरा आएगा। उधर पार्किंग बना दी गई है तो उसमें बैठ कर के आते हैं। आपका कहने का मतलब है कि कार्य तो सांसद द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन अभी धरातल पर एक भी कार्य नहीं उतरा है। धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कार्यकाल को लेकर, जो कार्ड है क्या कहेंगे? 2 कार्यकाल हो चुके हैं, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के। तीसरे कार्यकाल की तैयारी है और हो सकता है टिकट उनको भी पार्टी थे, पर जो मुख्य मथुरा का जो विषय है यमुना मार्ग जल की शुद्धि का है, जो 10 सालों से अपेक्षित है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी आप स्थिति को देखिए, ये स्थिति है। लाखों टूरिस्ट यात्री, धार्मिक आदमी मथुरा आ रहा है और उसको मथुरा में कुछ नहीं मिलता है। ये जन्म स्थान के अलावा कुछ नहीं है मथुरा में। गंगा जी में आता है, नाव में घूमना चाहता है, पर उसके लिए जल को देखता है, वो जल को देखते उसका मन की उसकी वो होती है, तो खत्म हो जाती है आस्था। तो आस्था में खिलवाड़ है। तो सांसद जी से हमारी यही निवेदन है, अपने तीसरे कार्यकाल में लोग आए सांसद के लिए यमुना मार्ग जल की शुद्धि के लिए जरूर प्रयास करें। वैसे मथुरा जिले में कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कार्य अच्छे किए हैं, सड़कें बन रही हैं, व्यवस्थाएँ भी मथुरा में हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मुख्य जो विषय है मथुरा का, पर्यटन से संबंधित धार्मिक नगरी मथुरा, यमुना मार्ग जल की शुद्धि होनी चाहिए। और द्वारकाधीश तक आने के लिए हमारे जो मुख्य द्वारकाधीश यमुना माँ हैं, उनके यहाँ आने के लिए यात्रियों के लिए व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। ये मुख्य मथुरा का विषय है। तो आपने देखा हमारे साथ तमाम जो लोग, स्थानीय लोग थे, वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि कार्य तो सांसद हेमा मालिनी के द्वारा किए गए हैं, कुछ कार्य जो हैं वो अभी धरातल पर नहीं उतरे हैं। फिलहाल जो बंदर और माँ यमुना की जो समस्या है वो मथुरा में जस की तस बनी हुई है। ICN न्यूज़ के लिए पवन शर्मा, मथुरा।